नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक तो गरीब उस पर गांव में उस बरस सूखा पड़ गया जिससे किसी को कोई काम नहीं मिल रहा था। और कब तक भूखे रहेंगे हम लोग। भोजन किए हुए कितने दिन हो चुके हैं। मार बनाने के लिए भी घर पर धान नहीं है जी। कम से कम आप जाकर थोड़ा धान तो ले आइए ताकि मार बनाया जा सके। मैंने पहले ही कई कर्जा ले रखा है, वापस अभी तक लौटाया भी नहीं है। अब हमें कौन कर्जा देगा। कहीं काम करना चाहूँ तो भी काम नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मार मैंने बचा कर रखा था। आप एक काम करिए कि उन्हें लेकर आप शहर में काम की तलाश में निकल जाइए। और अगर रास्ते में आपको भूख लगे तो आप उससे पी लेना, नहीं तो फिर हमारा भूख से मरना तय है। ठीक है, तो आज शहर जाकर कुछ पैसे कमा करके ले आता हूँ, चलता हूँ। इसके बाद सुनील शहर काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कहीं एक साधु बैठे थे। पानी पानी, बेटा तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे रे, धूप तो बहुत ही तेज है इसलिए आपको प्यास लग रही होगी, पर मेरे पास पानी तो नहीं है। आप थोड़ा धीरज रखिए, मैं देख कर आता हूँ कि आसपास पानी है या नहीं। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, यहाँ आसपास कोई कुआं या नदी नहीं है बेटा। थक हार कर मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मेरे पास थोड़ा मांड है, आप ये ले लीजिए। आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको थोड़ी ताकत भी मिलेगी। मेरी प्यास बुझ गई है। तुम भले हो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत भला होगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? इसलिए मैं शहर जाकर काम ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, रुक जाओ। तुम्हें देखकर मालूम पड़ता है कि तुम बड़े ही दीन हो। तुम पर लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा निर्धन हो। मेरे पास थोड़ा भस्म है, तुम इसे लेकर जाओ। लक्ष्मी जी की प्रतिमा की 10 दिनों तक इसे पूजा करना। पूरी निष्ठा से 10 दिनों तक पूजा कर लोगे तो अवश्य लक्ष्मी जी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। पर याद रहे, धन प्राप्ति के बाद तुम इस भस्म से पूजा की तो पाया हुआ सब कुछ खो दोगे। शहर से लौटने के बाद आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तुम्हारे शहर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें वहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। गांव वापस लौटने के रास्ते में तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, उससे फल तोड़ लो। आने वाले 10 दिनों तक उन फलों से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। फिर सुनील साधु का दिया भस्म लेकर गांव लौटते हुए रास्ते में एक आम के पेड़ से फल तोड़कर घर ले जाता है। अरे आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए, शहर नहीं गए क्या? ये लो, साधु जी की दी भस्म। साधु जी ने कहा है कि इस भस्म से 10 दिनों तक लक्ष्मी जी की पूजा करने से वो हम पर प्रसन्न हो जाएंगी। आपको खाने के लिए कुछ लाने के लिए भेजा था और आप ये भस्म लेकर आ गए। चलो अगर 10 दिन का पूजा कर भी लिया तो क्या हम बिना खाए मर नहीं जाएंगे 10 दिन तक? देखो, उस पोटली में कुछ आम लाया हूँ, आने वाले 10 दिनों तक ये फल ही अपना आहार है। चलो ठीक है, हम फल खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हमारे पास प्रतिमा नहीं है और प्रतिमा खरीदने के लिए हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अब इसका इंतजाम कैसे करेंगे आप? हाँ, हमारे घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो नहीं है। ठीक है, मैं पड़ोस के भगत के घर जाकर ही लक्ष्मी जी की प्रतिमा ले आता हूँ। 10 दिन के बाद उन्हें वापस दे देंगे हम। वो तो बड़ा ही कंजूस है जी, चाय में गिरी मक्खी भी चूस कर पी लेता है, तो वो लक्ष्मी जी की प्रतिमा क्या देगा हमें? पूछने में क्या बुराई है। इसके बाद सुनील अपने पड़ोस में रहने वाले भगत के घर लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेने के लिए पहुंच जाता है। अच्छा, तो भस्म से लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें प्रतिमा दे देता हूँ, पर उस प्रतिमा का कांच टूट गया है। तुम भस्म से उसकी पूजा करोगे तो खराब हो जाएगा। अगर तुम्हें पूजा करनी है तो उस पर कांच चढ़ा लो, ठीक है? और 10 दिन तक पूजा करने के बाद मुझे वापस दे देना। ठीक है, मैं प्रतिमा पर कांच चढ़ाकर पूजा कर लूँगा। सुन लो, प्रतिमा अगर थोड़ी भी खराब हुई तो तुम्हें मुझे ये नया ला कर देना पड़ेगा। अगले दिन सुनील लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर कांच चढ़ाने दुकान पर ले गया। दुकान पर जाने के बाद प्रतिमा पर कांच चढ़ाने के 10 रुपए लगेंगे। क्या 10 रुपए? इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं नई प्रतिमा नहीं ले लेता। ठीक है, जाकर नई प्रतिमाएं खरीद लो। वैसे भी ऐसी प्रतिमा 25 रुपए से इस बाजार में तुमको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, 10 तो क्या, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है फिलहाल। आप अगर इस प्रतिमा पर कांच चढ़ाने के बदले अगर आप मुझसे कोई काम करवा लेंगे तो मैं वो आसानी से कर लूँगा। अच्छा, तुम्हें देखकर तो मुझे दया आ रही है। ठीक है, तुम मेरी दुकान पर आने वाले 10 दिनों तक थोड़ा बहुत काम कर लो, उसके बाद मैं प्रतिमा पर तुम्हें कांच चढ़ा कर दे दूंगा। ठीक है जी, मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बताइए अब मुझे क्या करना है? दुकान की सफाई कर दूं क्या?
इतनी छोटी सी दुकान की सफाई मैं खुद कर लूंगा। यहाँ से 4 गली छोड़कर एक मंदिर आता है, उस मंदिर से चौथा घर हमारा ही है। तुम कल सुबह वहाँ आ जाना, मैं बता दूंगा कि तुमको क्या करना है। दुकानदार के कहे अनुसार सुनील अगले दिन उसके घर पहुँचता है। आ गए सुनील, आज से तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। सुनो, आज से तुम्हें गाय के तबेले की सफाई करनी है। इन गाय से दूध निकाल कर ग्राहकों तक पहुंचाना है। जब शाम हो जाएगी तो शाम में चारा काट कर लाना और पशुओं को खिला देना। ये तुम्हें 10 दिनों तक करना है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, याद रहे। तुम्हें काम अगले 10 दिनों तक हर रोज करना है। मुझे इतने काम करने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। वैसे भी मुझे 10 रुपए आखिर देगा कौन। अब ठीक है जी, मैं सारे काम कर दूंगा। आप प्रतिमा पर कांच चढ़ा देना। तुम उसकी चिंता छोड़ दो। 10 दिन बाद दुकान पर आकर तुम अपनी प्रतिमा लेकर जाना। जैसा दुकानदार ने कहा, सुनील वो सारे काम करने लगा। इस तरह 3 दिन बीत गए। चौथे दिन दुकानदार ने उसे बुलाकर कहा, देखो सुनील, तुम 2 दिन आराम कर लो, तीसरे दिन तुम यहाँ आ जाना, ठीक है। ऐसा करने से प्रतिमा तैयार होने में और 3 दिन की देरी हो जाएगी ना साहब। अरे क्या कर रहे हैं, मेरे यहाँ काम करने वाला छुट्टी खत्म कर वापस लौटा है, तो यहाँ 2 लोगों की जरूरत तो है नहीं, इसलिए काम करने के लिए एक आदमी काफी है। इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो। ठीक है साहब, चलिए मैं तीसरे दिन वापस आ जाऊंगा। इसके बाद सुनील अगले दिन काम पर फिर से वापस आया। ठीक है सुनील, तुम आज से 10 दिन तक काम कर लो और उसके बाद। ये क्या है, मैं पहले भी 3 दिन काम कर चुका हूँ यहाँ। आप मुझे 10 दिन काम करने के लिए कह रहे हैं। 7 दिन काम करना काफी हो जाएगा। अरे सुनील, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 10 दिन तक लगातार काम करने पर ही तुम्हारा काम करूंगा। और तुमने 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, भूल गए क्या? मैंने तो छुट्टी नहीं मांगी, आपने ही मुझे छुट्टी दी थी और अब आप ऐसा कह रहे हैं। देखो, तुम्हें मंजूर हो तो कर लो, वरना अपना प्रतिमा तुम वापस लेकर जाओ। इस तरह उस दिन सुनील ने सारा काम किया और शाम में घर जाकर सारी बात पत्नी को बताई। वो बहुत ही चालाक इंसान है, उसने जानबूझकर ऐसा किया। ना मांगने के बाद भी उसने आपको छुट्टी दे दी ताकि वो आपसे 3 दिन और काम करवा सके। आगे से अगर वो आपको छुट्टी देकर कहे कि 10 दिन काम कर लो, तो समझ लेना कि प्रतिमा तो गई हमारे हाथ से। तो अब तुम ही बताओ कि क्या करूं। उस कान चढ़ाने के 10 रुपए कौन देगा? बाबूराव से उधार ले लीजिए। जब हमारे पास धन आ जाएगा तो हम सूद समेत उसे सारा धन वापस कर देंगे। बाबूराव के पास से हमने पहले भी कर्ज लिया था, जिसके बदले 3 गुना सूद देना पड़ा था हमें। अब इन 10 रुपए के बदले क्या पता कितना सूद देना पड़ जाएगा। और हम कर भी क्या सकते हैं? 10 रुपए तो हमें वो ही दे सकता है। अगर साधु जी की बात सच हो गई तो फिर 3 गुना ज्यादा पैसा लौटाने में क्या हर्ज है। जाइए बाबूराव से कर्ज ले आइए। अगले दिन सुनील जाकर बाबूराव से मिलकर उसे सारी बात बताता है और उससे 10 रुपए कर्ज ले लेता है। तो उन्होंने बताया कि भस्म से पूजा करने पर धन मिलेगा। कौन है वह साधु? खैर मुझे क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगा, पर 1 महीने के अंदर अंदर 10 में 10 जोड़कर पूरे 20 के 20 रुपए देने होंगे तुम्हें, वरना मैं तुम्हारी पूरी जमीन अपने नाम कर लूंगा, समझे? बाप रे, 10 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज। मालिक मैं गरीब हूँ, इतने पैसे कैसे दे सकता हूँ? 10 दिन बाद तो तुम धनवान बनने वाले हो ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम भला? साधु जी की बात पर विश्वास तो है मुझे। ब्याज ज्यादा तो ज्यादा सही, 10 रुपए लेकर घर जाता हूँ। अब ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है, आप 10 रुपए दे दीजिए। ये लो 10 रुपए, याद है ना? 10 पर 10 का ब्याज लगेगा, ठीक है? इसके बाद सुनील 10 रुपए लेकर उस दुकानदार के पास जाता है प्रतिमा लेने। ये लीजिए 10 रुपए, इस प्रतिमा पर कांच लगवा दीजिए। अरे वाह, सिर्फ एक ही दिन में तुमने 10 रुपए कमा भी लिए। ऐसा क्या काम किया था तुमने? बाबूराव के पास से कर्ज लिया है मैंने। वैसे आपको इससे क्या, आप इस पर कांच चढ़ाकर कब तक दे देंगे? ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाओ, कांच बिठा देता हूँ। कैसा अंधविश्वास है, इस प्रतिमा पर पूजा करके तुम धनवान बन जाओगे। उसके लिए तुमने 10 रुपए का कर्जा भी लिया। चलो छोड़ो, मुझे क्या। दुकानदार ने कांच लगाकर वो प्रतिमा सुनील को दे दी। सुनील अपने साथ प्रतिमा लेकर घर आ जाता है। प्रतिमा लेकर आ गए, आज से हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। पर बाबूराव ने 10 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मांगा है मुझसे, मुझे डर लग रहा है। लक्ष्मी जी पर विश्वास रखकर श्रद्धा से हम पूजा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। लक्ष्मी जी हम पर जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। सब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। फिर सुनील ने पूरे 10 दिनों तक बिना चूके लक्ष्मी जी की पूजा की। आज 11वां दिन है, मैंने आज भी पूजा कर ली, पर लक्ष्मी जी ने मुझे कोई फल नहीं दिया है। आप बिना चुके पूजा करते रहिए, किसी न किसी दिन लक्ष्मी जी प्रसन्न हो ही जाएंगे। देखिए ना, इतने महीने से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सब लोग कितना परेशान थे। अब आज देखिए बारिश हो रही है। देखिए हम अभी बात कर ही रहे हैं
और बाहर बारिश भी होने लग गई। सही कहा, हम कल से खेत का काम भी शुरू कर सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं, वरना हम भीग जाएंगे। इतनी भारी बारिश हुए कितने दिन हो गए हैं और बाहर हवाएं भी बहुत तेज हैं। देखो वहाँ पेड़ गिर गया है, इतना विशाल पेड़ गिर गया है। मैंने सुना है ये पेड़ मेरे पिताजी के समय से था। ये पेड़ कैसे उखड़ गया? देखिए तो उस पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिख रही है। हाँ, उस पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। चलो देखते हैं जाके। देखो वहाँ तो 2 घड़े भरे दिखाई दे रहे हैं। सुनील दौड़कर वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ 2 घड़े रखे होते हैं जिसके अंदर कुछ चमक रहा होता है। जब सुनील उसे अपने साथ लाता है, बाप रे, इतना सारा सोना! मैंने कभी पहले इतना धन नहीं देखा। लगता है किसी ने बरसों पहले धन घड़ों में भरकर जमीन में गाड़ कर उस पर पेड़ उगा दिया था। सही कहा ना? वो बढ़कर इतना बड़ा हो गया और आज तेज हवा में उखड़कर गिर गया। लगता है ये लक्ष्मी जी की पूजा करने का ही फल है जी। वो हमसे प्रसन्न हो गई। साधु जी की कही बात सच हो गई जी। वो तो ठीक है, पर भगत जी की प्रतिमा उन्हें वापस करनी है हमें। ठीक है, आप उन्हें प्रतिमा दे आइए। अब तो हमारे पास इतना धन है कि हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। इस प्रतिमा को अपने पास रखने का मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगले दिन सुनील प्रतिमा लेकर भगत जी के पास जाता है और उनसे कहता है, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी दी इस प्रतिमा को पूजकर लक्ष्मी देवी हम पर प्रसन्न हो गई, जिससे कल रात भारी बरसात हो गई, जिससे हमारे घर के आंगन का बड़का पेड़ गिर गया और उसके नीचे हमें खजाना मिला। क्या कहा? सच में हो जाता है ऐसा? मुझे भी साधु जी का दिया हुआ भस्म दे दो, मैं भी पूजा कर लूँगा। मुझे आपको भस्म देने में कोई दिक्कत नहीं, पर आपको उस भस्म से पूजा करने के लिए नई प्रतिमा खरीदनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं चलेगा। आपने जो प्रतिमा मुझे दी है उसके मैं पैसे दे दूंगा। ये लीजिए 50 रुपए। इस प्रतिमा की कीमत 20 रुपए है और ये मुझे 50 रुपए में दे रहे, यानी मेरे 30 रुपए का लाभ है। ठीक है, मैं ये नई प्रतिमा खरीद लूंगा। एक बात और, साधु जी ने कहा जो धनवान होगा उसने भस्म से पूजा की तो उसका धन जा सकता है। फिर भी आप चाहो तो दे दूंगा। नहीं बाबा, मेरे पास भरपूर धन है। पूजा के बाद मेरा सारा धन खत्म हो गया तो फिर क्या करूँगा? मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। इस तरह सुनील ने सबके कर्ज भी चुका दिए और जो 10 रुपए उसने बाबू राव से कर्ज लिए थे वो भी दे दिए। ये लीजिए बाबूराव जी, आपके 10 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज जोड़कर 20 रुपए दे रहा हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारा कहा हुआ सच हो गया। वैसे वो साधु बाबा का दिया भस्म है कहाँ? मेरे घर पर रखा हुआ है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया। सोच रहा हूँ किसी गरीब को दे दूं। अरे वाह, वो भस्म अगर मेरे हाथों में लग जाए तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा। देखो सुनील, तुम कह रहे हो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। क्या तुम वो भस्म मुझे दे दोगे? आपके पास पर्याप्त धन है, भस्म मैं आपको दे दूंगा तो आपका सारा धन जा सकता है। हैं? मुझे देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं, ये लो 100 रुपए, कल तुम लाकर मुझे वो भस्म दे देना। ये बड़ा ही दुष्ट है, मजबूर लोगों से बहुत ब्याज हड़प चुका है। इसके बाल बच्चे भी नहीं है। भस्म इसे लाकर दे दूंगा तो इसका सारा धन खत्म हो जाएगा। ये सही होगा कि इसको इसकी सजा मिल जाएगी। क्या वाह, इतना क्या सोच रहे हो तुम भला? है ये लो 100 रुपए, कर ले आना। अब मुझे 100 रुपए नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, वो मैं आपको कल भस्म लाकर दे दूंगा। सुनील बाबूराव के कहने पर अगले दिन भस्म लेकर देता है। उससे पूजा करके बाबूराव ने अपना सब कुछ खो दिया और वो सड़क पर आ गया। सुनील को जो धन प्राप्ति हुई थी उससे वो गरीबों को बिना ब्याज के पैसे कर्ज पर देकर उनकी मदद करने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन